जोहार। चूंकि पूरा झारखंड में एक बात चल रही है, कुर्मी समुदाय को कभी भी आदिवासी सूची में शामिल ना होने देने का एक अभियान चल रहा है। ये महारैली के माध्यम से, जन आक्रोश के माध्यम से, और साथ ही साथ धर्मांतरित ईसाइयों का अलगाव के लिए डिलिस्टिंग होने का इस राज्य सरकार से और केंद्र की सरकार से ये आदिवासी समुदाय एक मांग कर रही है। झारखंड की आजादी के बाद जब झारखंड हमारे पूर्वजों ने लड़ के लिया कि हमारे आदिवासी मूलवासियों के इस राज्य में अनुच्छेद 244 के तहत आने वाला ये 5th शेड्यूल का क्षेत्र जो आदिवासियों के राज्य के रूप में इस संविधान में भी अंकित है, ये दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। भारत के इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, जब जब आदिवासी की अस्मिता पर सवाल उठेगा, राजनीति की उपेक्षा की जाएगी या धर्मांतरण की बात की जाएगी, तब याद किया जाता है पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी को। ये निशा भगत का ये मानना नहीं है या ये निशा भगत की लड़ाई नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपना आवाज उठाया था धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ में। पंखराज बाबा ने कहा था कि धर्मांतरण रुकना चाहिए, लेकिन उस समय केंद्र की सरकार स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। सदन में एक आवाज गूंजती थी, डर था इंदिरा गांधी जी को। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जानती थी कि पूरे भारत में एक आवाज जो गूंज रहा है आदिवासियों के मसीहा के रूप में, बाबा पंखराज जी की आवाज थी। उन्होंने 348 सांसदों को अपने पक्ष में लिया और धर्मांतरण के विरुद्ध में बिगुल फूंका था। डर था उनको, किनको? केंद्र सरकार को डर था, इनको डर था कांग्रेसियों को कि अगर धर्मांतरित लोग अगर आग बबूला हो गए, ईसाई लोग अगर आग बबूला हो गए तो हमारी सरकार गिर सकती है। अपनी सरकार बचाने के लिए सत्ता के लोभियों ने आदिवासी अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं कहना चाहती हूँ इन कुर्मियों को भी इस झारखंड की गुमला की धरती से, जहां बाबा पंखराज जी का जन्म स्थली है, और सौभाग्य मेरा कि मैं भी गुमला जिला में ही पैदा हुई हूँ। और पूरे झारखंड राज्य में चाहे कुर्मी समुदाय हो, चाहे धर्मांतरित ईसाई जो हमारे आदिवासियों का लाभ को मुफ्त में खाने का काम कर रहे हैं, तो उनको भी इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहती हूँ। कुर्मी समुदाय एक तरफ कहता है कि मैं लव कुश का वंशज हूँ। उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी ने कहा है कि हम लव कुश के वंशज हैं। कुर्मी समुदाय के दिग्गज नेता राम टहल चौधरी जी ने कहा था, ये आजकल का लड़का लोग आया हुआ है, वो कहता है कि हम लोग कुर्मी हैं, हम आदिवासी हैं, लेकिन खतियान उठा के देख लो कुर्मियों का, कुर्मी लिखा हुआ है। इनको TRI का रिपोर्ट ने इनको मुंह पे मारा कि आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। 2004 में, 2015 में इनको कहा कि आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि अभी हमारे सामाजिक अगुवा ने कहा था कि जब आदिवासी पैदा होता था और उनको कह दिया जाता था कि आदिवासी क्रिमिनल है। 1870 ईस्वी की बात है। 1870 ईस्वी में ना आदिवासियों के पास आरक्षण था, ना कोई ऐसा लाभ था जो आदिवासी समुदाय को इस सरकार के माध्यम से मिल सकती थी। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी आदिवासी अस्मिता पे खतरा मंडराता रहा है। आदिवासियों ने पहले मुगलों से लड़ा, उसके बाद अंग्रेजों से लड़ा। आज ये दौर देखने को मिल रहा है कि जो आदिवासी बनना चाह रहे हैं उनसे हमें लड़ने को मौका मिल रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए
लगातार हमारे आरक्षणों का शोषण होता रहा है। अगर कुर्मी समुदाय के लोग अगर आदिवासी थे तो फिर ये गोली खाने के लिए क्यों फ्रंट लाइन पे नहीं आए? 1926 में इन लोगों ने, 1929 में, 1931 में इन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय कुर्मी महासभा करके अपने आप को क्षत्रिय का वंशज कहलाने के लिए उचित समझा। आज आरक्षण के लिए ये लोग लड़ाई मोड़ रहा है। आरक्षण के लोग ही ये लोगों को हम चेताना चाहते हैं। मैंने कहा था आदिवासी पैदा होते हैं आदिवासी माँ के कोख से, आदिवासी बना नहीं जाता है। और मैं उनको पुनः कहना चाहती हूँ कि आदिवासी बनने का सपना छोड़ दीजिए। देख लीजिए कुर्मी आंदोलन में अभी हजारीबाग में जयराम बाबू गोल थे। इन्हीं लोगों ने, सुदेश महतो जी ने, और कम समय में अपनी राजनीति को चमकाने वाला कहता था कि बिहारी लोग को भगा, बिहारी भाषा नहीं चलता हूं। आज बिहार में जाकर के वो चुनाव प्रचार कर रहा है अपने से माला पहन के। ये दुख का विषय है कि लोगों को यहाँ पर भड़काने का काम किया। अमित महतो जो आज जेल में है, आपकी बेटी को जो गाली देता था, उसने बेल के लिए अप्लाई किया। लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि देश का न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में कहा है कि इस देश का मूल मालिक है तो ये आदिवासी है, इस देश का मालिक आदिवासी है। ये सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो यहाँ के नेताओं को मानने में क्या ही शर्म आ रहा है। दुर्भाग्य का विषय है कि संविधान को हमने बराबर माना है, संविधान को हमने पूजा है, माना है, लेकिन संविधान के भी रक्षक आज हमारे आदिवासी समुदाय के लिए भक्षक बने हुए हैं। आज ये गुमला की बेटी कह रही है तो इनको दर्द हो रहा है। आज बोल रहे हैं ईसाई समुदाय के लोग कि हम लोग भी तो आदिवासी माँ के पेट से जन्म लिए हैं। कह रहा है ना, कहता है कि नहीं कहता है? लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। जब लुकुर कमेटी में आदिवासी में शामिल होने के लिए जो मापदंड है, उसमें यह भी है कि अगर आदिवासी को बनाया जा सकता है तो आदिवासी सूची से हटाया भी जा सकता है। इस बात को समझना होगा आप लोगों को, क्योंकि आज तक हमें छला गया है, आज तक धोखा देते आए हैं लोग। मैं कह रही हूं कि इस झारखंड राज्य में अगर 81 विधानसभा सीट है, उस 81 विधानसभा सीट में 28 सीट हम आदिवासियों का 28 सीट है। हम आदिवासियों के 28 सीट में 10 धर्मांतरित ईसाइयों का कब्जा है। हम कहां कमजोर हुए, हमें कहां कमजोर किया गया कि आज हम देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं है? कहां कमियां हो गई हैं? बाबा पंखराज ने बार बार कहा कि धर्मांतरण पे रोक लगना चाहिए। कांग्रेस ने 1961 में हमारा आदिवासी कॉलम को हटा दिया गया और कांग्रेस कहती है, आज महागठबंधन की सरकार कहती है कि हम आदिवासी हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ ईसाई और कसाई की सरकार है। मैं कहती हूँ, ओपन चैलेंज करके कहती हूँ कि अगर आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का अगर ये राज्य सरकार होता तो शायद हमारी बच्चियों का आज रेप करके लोग हत्या नहीं कर रहे होते। जबकि इस कानून में भी स्पेशल हमारे लिए अधिनियम बनाए गए हैं, हमारे लिए विशेष कानून बनाया गया है, लेकिन यहाँ कानून के रखवाले ही हमारा शोषण कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी ये गुमला जिला में कई गांवों में सड़कें नहीं बनी है, बिजली नहीं पहुंचा है। आज के झारखंड राज्य के आदिवासी बेटा, उनके पिता के देहांत के बाद उनके पिता भी इस झारखंड राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है और उनके भाई की पत्नी भी विधायक रही। ये दुर्भाग्य है कि उनके पिता के जाने के बाद जब 10 कर्म करना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो 10 दिन में अपने गांव का कायाकल्प करते हैं, 10 दिन में वो बिजली लेके आते हैं, सड़क लेके आते हैं। तो 25 सालों में हमारे लोगों को क्यों छोड़ा गया?
के साथ खिलवाड़ क्यों किया? ये सवाल पूछता है हमारा आदिवासी समाज। मैं बोल रही तो इनको दर्द हो रहा है। मैं कहना चाहती हूं आप लोगों को कि जो लोग अपने आप को बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जाति के आधार पे हम आदिवासी है, जाति के आधार पे आदिवासी है, ये कांग्रेसियों का शुरू से ढर्रा रहा है। 1961 में हमारा कॉलम हटा दिया ये लोग आदिवासी का। जैसे ये लोग धर्मांतरण कर लिए हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को, जो वर्षों से हमारे पुरखों के द्वारा चलता आ रहा है। आज हमारे बच्चे जो यहाँ सब फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, देख लीजिए, पढ़ लिख करके आज कई लोग जो है ईटा भट्टा चल जा रहे हैं, कई लोग दाई धंगरीन का काम करने के लिए चल जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है ठान ली है कि हमारे आदिवासी अस्मिता रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण ये लोग अच्छे से खा सके। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये पढ़े लिखे हैं, अगर धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, धर्मांतरितों के द्वारा अगर हमारा आरक्षण ना लिया जाए तो शायद ये हमारे फ्रंट लाइन पे बैठे हुए बच्चे कोई ना कोई नौकरी कर रहे होते। आज हमें अंतिम पायदान में रखा गया है। जो वाकई इस देश के मालिक हैं उनको अंतिम पायदान में रखा गया है। आज अगर लुकुर कमेटी की बात कीजिएगा, मापदंड की बात कीजिएगा, तो अग्रिम पंक्ति में आता है उनका आदिम जनजाति का गुण होना चाहिए। वो आदिम जनजाति को छोड़ चुके हैं, आदि जनजाति का लोगों का जो परंपरा है, संस्कृति छोड़ चुके हैं। आप लुकुर कमेटी में भी फिट नहीं खाते हैं। आप यरूशलेम, आप जीजस, विदेशी का धर्म अपनाने वाले विदेशी का चमचा लोग को मैंने कहा है कि हमार गांव में का कहे ना, जे दो रास्ता में चले न मन के, जे गलत दूगो रास्ता में चले ना के का कहे ना, गाँव ने दोगला कहन कि नहीं कहन, कहे ना कि नहीं कहे ना। और हम कहत ही हो ईमान हम रबर केस कर दे है। ऑल इंडिया चर्चेस माइनॉरिटी फ्रंट के लोग ने केस किया। इन्होंने कहा कि निशा भगत जो है पवित्र बाइबल का अपमान कर रही है। फिर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन लोगों को बताया। ये लोग कहता है कि सरना धर्म कहां से आ गया जी? बाबा पंखराज ने ये केंद्रीय सरना समिति का गठन कब किया मालूम है? 1970 में किया। 1970 में किया। ये जानते हैं ईसाई, जानते हैं कि ये सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी लोग हैं। ये लगातार हमारे सभ्यता, हमारी परंपरा पे प्रहार किए हैं। मैंने भी उन पे काउंटर केस किया कि हमारे सरना स्थल का वेदी को ये लोग लिखा है कि तोड़ दो, नष्ट कर दो, ताकि ये लोग पूजा पाठ नहीं कर सकता है। हमारे बूढ़ा महादेव को इन लोगों ने बलात्कारी कह दिया। इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये लोग करे तो बहुत अच्छा। इस चर्च में जा जा के चंगाई कर कर के कहाँ प्रलोभन दे के हम के कहे लायक है। गुमला में कहाँ पढ़ी थी? हम कहे उर्सुलान कॉन्वेंट में। तो उर्सुलान कॉन्वेंट में पढ़ हो तो पैसा नहीं लग का? फ्री में पढ़ाई दिला। ई मन कहे ना जैत 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 करेला निशा भगत, तो जैत तो हेमन दिखाई देना। स्कूल में जबा तो 32वां सर्टिफिकेट खोजबे, कॉलेज में जबा तो 32वां सर्टिफिकेट खोजबे। अगर केकरो से दूसरा जैत से शादी करे है तो ई मन 32वां दे देबे चर्च में। फादर के पाप स्वीकार करवाबे, एहे जब कर्म भी करबे, पाप भी स्वीकार करबे, फिर दूसरा पाप करे के लिए तैयार हो जाबे। हमार संस्कृति के बारे में कहबो एक एक के नहीं हिला के रख देबो, एक एक कर नस के हिला देबो। जे दोगला हो गेला, जे अपन समाज के नहीं रहला, जब अपन पुरखा कर बात के मान के नहीं रखे पारला, तो आज हमरे मन के प्रताड़ित करा था। एगो केस नहीं है निशा भगत में, 2 गो केस नहीं है निशा भगत में, 3 गो केस नहीं है निशा भगत में। 8 से ज्यादा केसेस है, 10 से ज्यादा केसेस है। लेकिन इन केसों से निशा भगत डरने वाली नहीं है। हम जो है आदिवासी बेटी है, ये हम प्रमाण दे चुके हैं। इमन कहत है कि शादी ब्याह कर ले है निशा भगत। हमार तो आदिवासी समाज में पतरी भात खाइला। शादी मतलब पतरी भात खाए है का?
हमके जानला कि नहीं जानला। बहुत मन हमके छोट छोट बेरा सितर पोछते हुए देखा, बहुत मन कही है ई तो सितरा है कि बहुत पहले देख रहली, लेकिन आज जे है समाज ले काम बढ़िया करे लायक है, तो आज खुश होवत है, बढ़िया लागत है। काले कि समाज में जो लोग उठता है उनकी हत्या करा दी जाती है। इसका प्रमाण है मेरे पिता जो कि 2 बार गोली मारी गई, 1 बार भुजाली काट दिया गया, हमारा घर जला दिया गया था। ये धर्मांतरित लोगों को आज मिर्ची लग रही है और कह रहे हैं कि आरएसएस का दलाल है निशा भगत। तो तुम किसका दलाल हो? अंग्रेज लोग का। चरका अंग्रेज चल गया और करिया अंग्रेज छोड़ दिया यहाँ। तो ये बताइए हमको कि कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? जो हमारा 28 सीट में से 10 सीट है, औकात है तो अपना जो समाज को मानते हो, अगर तुमको इतना ही प्यारा ईसाई समुदाय है तो ले जाओ ना भाई, छोड़ दो ना हमारा सीट। ये गुमला भी धर्मांतरित ईसाई है, यहाँ मूसन तिर्की भी 1 नंबर का दलाल है। हमारे समाज के लोगों को ये कभी नहीं बढ़ने देता है, कहता है कि मारो, और कहता है क्या, मैंने सुना है, मैंने देखा है, जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मुझे कहा कि देख लेंगे। हम बोले कि बढ़िया से अभी ये देख लो, बढ़िया से अभी देख लो, औकात है तो मेरा जड़ उखाड़ के देख लेना। हांदू भगत की बेटी है, वही हांदू भगत की जो अपना समाज के लिए कभी नहीं हिला। लोग बोले बॉडीगार्ड और चश्मा पहन के स्टेज में जाए लायक है। अरे देख तो ये मन कर निर्लजता। एगो कहत है कि पीछे तरफ से माला पहन के आए हैं। के पिन्हालक की जगमाला बताओ तो, के पिन्हालक माला? और चैलेंज कर रहा है ईमान कि देखते हैं निशा भगत का कार्यक्रम वहां कैसे हो सकता है। अरे दोगलो, 19% से ज्यादा धर्मांतरण हो गया है यहाँ पर। सिमडेगा में 50% से ज्यादा हो गया धर्मांतरण। जो अपना जात का नहीं हुआ, जो अपना भात का नहीं हुआ, वो लोग किसका होगा? ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का एक शिकार हुए हैं, जिसको ये बोला गया है कि जाति है तब तक आरक्षण मिलेगा। लेकिन इसका विरोध करना होगा। जिस तरीके से एससी समुदाय के लोगों के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अभी बताई, बहन ने बताया, 341 अनुच्छेद में उन्होंने स्पष्ट क्लियर किया है कि अगर धर्मांतरित करोगे, ईसाई बनोगे या मुसलमान बनोगे तो आरक्षण समाप्त। ये हमारे साथ भेदभाव क्यों किया गया, जबकि इतिहास के पन्नों पे बहुत ही प्रखरता से लिखा गया है कि इस देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड विश्व में सबसे प्रथम स्थान आता है तो आदिवासियों का आता है। इस भारत देश में अगर आदिवासी समुदाय नहीं रहा तो ये भारत देश भी संस्कृतियों का देश नहीं कहलाएगा। ये समझना होगा कि जब 700 से भी ज्यादा आदिवासी लोगों की जनजातियां हैं तो आदिवासियों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? लोग आज पूछ रहे हैं, जरा पूछ ले कितना पढ़ल लिखल है निशा भगत। अरे जराम से बढ़िए पढ़ लिखो, जे हमके कहत हो सुश्री नहीं श्रीमती निशा भगत पीएचडी करल है। पीएचडी जानिस ला कि नहीं? ओहो नहीं जानबे। हमारे लोग आज इतने दूर है कि इनको पीएचडी भी नहीं पता है। आज हमारे लोग, मैं कह रही हूँ कि आज अंतिम पायदान में क्यों है? स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए, चिकित्सा व्यवस्था दीजिए हमें, हमारे लिए रोड बनाइए, पुल बनाइए, पुलिया बनाइए, पीसीसी दीजिए। हमने यहाँ से पैदल यात्रा करके ये कहा था कि पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू करो। इसका विरोधी कौन है? इसको समझना होगा। ये कुर्मी समुदाय के लोग विरोधी है, ये धर्मांतरित ईसाई लोग विरोधी है। हमने इनको भाई भाई कहा। अभी आपने सुना 3 टांगर में 5000 की भीड़ में अगर प्रशासन नहीं होती तो मार काट हो जाता। हम लोगों के पहान पुजार बैगाओं के द्वारा वहाँ झंडा स्थापित करने के लिए वहाँ हमारे समुदाय के लोग गए थे। कभी इस गुमला में जब सरूल मनाते हैं तो कभी किसी क्रिस्तान को पानी पिलाते देखे हैं? माला पहनाते देखे हैं? देखे हैं कि नहीं? सच बोलिएगा, सच बोलने का आपकी बेटी को बहुत गंदा आदत है।
और यही से पेट बाथे लगाओ लाऊं बनकर। कभी देखा कि मन सरहुल में पानी पिया ले आए ना, लेकिन दूसरा जाइत मन पानी पियाए देना, चना दे देना, माला पिंधाए देना, मान करे ना, भगवान माने ना, उमन जाने ना कि इस देश का मालिक ये लोग है, यहाँ का मालिक भी ये लोग है, उमन जाने ना, उमन भेदभाव नहीं करे ना। लेकिन हमरे आदमी मन दू मुहा साफ होके कभी कभी हमके काटे ना, कभी दूसरा मन के काट चले ना। तो ऐसे दो मुहा साफ से सावधान रह कर दरकार है। औकात है तो ये जो कहते हैं ना धर्मांतरित ईसाइयों कि शिक्षा हमारी देन है, शिक्षा हमारी देन है, औकात है तो हमारा